हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, मनुष्य की वेगस तंत्रिका में छाती सामान्यतया प्रभावित नहीं करेगी। किसको? पहला है अग्नाशयी श्रावण को, दूसरा है हृदय गति को, तीसरा जीवा की गति को और लास्ट में है जठरांत की गति को। तो सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो होगा तंत्रिका तंत्र के बारे में। सॉरी, तंत्रिका तंत्र नहीं, कपाल तंत्र के बारे में। किसके बारे में? कपाल कपाल तंत्रिका के बारे में। तो इनमें जो कपाल होते हैं उनमें जो तंत्रिका पाई जाती है मानव में, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो मानव में 12 जोड़ी, कितना? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मनुष्य की वेगस तंत्रिका में अगर क्षति होगा समानता प्रभावित नहीं करेगी। किसको नहीं करेगी, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो जितने भी यहाँ पर हमारे जो तंत्रिका होते हैं उनका अलग अलग काम होता है, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं कि किसके बारे में बोला गया है। वेगस के बारे में बोला गया है। तो जो हमारा यहाँ पर वेगस है, वेगस तंत्रिका यहाँ पर जो है, ये कौन से नंबर का होता है? ये यहाँ पर 10वें नंबर की तंत्रिका होती है। और इसका काम क्या होता है? यहाँ पर हृदय गति, हृदय गति यानी हृदय की धड़कन को ये नियंत्रित करते हैं। और डाइजेशन यानी पाचन को ये नियंत्रित करते हैं। ये इनका मुख्य काम होता है हमारे वेगस का। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर वेगस में क्षति पहुंचती है तो क्या प्रभावित नहीं होगा। तो पहला है आग्नाशयी रस। तो आग्नाशयी रस यहाँ पर पाचन तंत्र से संबंधित यहाँ पर रस होते हैं, तो ये भी प्रभावित होगा बिल्कुल। तो ये गलत होगा। दूसरा हृदय गति, जो कि हमने बता ही दिया है, तो ये भी गलत होगा। तीसरा जीवा की गति। तो जो जीवा की गति होती है यहाँ पर, जो हमारा सी है जीवा की गति, वो हमारा जो हाइपोग्लासल होता है। कौन से नंबर का? यहाँ पर जो 12वें नंबर का हमारा तंत्रिका है, इसे क्या बोलते हैं? हाइपोग्लासल। तो हाइपोग्लासल यहाँ पर जो हमारा जीवा की गति होती है इसके द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। तो यही यहाँ पर वेगस तंत्रिका अगर क्षति पहुंच जाएगी तो जीवा की गति को प्रभावित नहीं करेगा, बाकी सभी यहाँ पर गति प्रभावित होंगे। तो यही हमारा राइट होगा। और सबसे लास्ट में जठरांत। तो जठरांत मतलब वही पाचन तंत्र से संबंधित, तो ये भी गलत होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा सी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।